महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी प्रजाजनों को कल्याणकारी उपदेश दे रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि यह मानव शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिला है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस बात को सभी धर्म ग्रंथ गायन करते हैं। मानव शरीर साधन के धाम है, मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पा करके जिन्होंने परलोक नहीं बनाया, वह मृत्यु उपरांत अन्य लोक में जाने पर बहुत दुख प्राप्त करता है और बार बार सिर पीट करके पछतावा करता है। परंतु फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता फिरता है। वैसे इस मानव शरीर का फल विषय नहीं है। विषय सुख भूलोक की अपेक्षा स्वर्ग में ज्यादा है, लेकिन वह भी स्वल्प है, कुछ काल के लिए ही है। पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है, परंतु पुण्य समाप्त होने के बाद वहां से अपमानित करते हुए वहां के निवासी वहां से भगाते हैं। मानव शरीर पाकर के जिसने विषय में मन लगाया, उसने मानो अमृत के बदले में जहर ले लिया तथा पारस मणि को खो करके घुंघची को ग्रहण कर लिया। जीव की उत्पत्ति का स्थान 4 खान है, 84 लाख योनि है। इसमें अविनाशी जीव सदैव भ्रमण करते रहते हैं। जीव अविनाशी है, शरीर नश्वर है। जीव का कभी नाश नहीं होता है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा। यह जो 84 लाख योनि की यात्रा है, इसमें काल, कर्म, स्वभाव, गुण के घेरे में रहते हुए माया द्वारा प्रेरित होकर के यह जीव यात्रा कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। उसी यात्रा के दौरान कभी करुणानिधि भगवान श्री रामचंद्र जी मानव शरीर प्रदान करते हैं, जो बिना हेतु बिना कारण के स्नेह करने वाले हैं। कबहुक करी करुणा नर देहि, देतई बिनु हेतु सनेहि, देतई बिनु हेतु सनेहि। बिना हेतु के स्नेह करने वाले, निस्वार्थ भाव से
निष्काम भाव से स्नेह करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी। संसार में लोग स्नेह करते हैं तो किसी न किसी हेतु से स्नेह करते हैं। जो जिसको मानता है, प्रेम करता है, वह कोई न कोई अपेक्षा, चाहना अवश्य रखता है। परंतु भगवान पूर्ण काम है, इसीलिए वह किसी अपेक्षा व कामना से स्नेह नहीं करते हैं। भक्त भाव से जो अर्पित करता है, ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। कबहुक करी करुणा नर देहि, कभी कब देते हैं ये नहीं कहा जा सकता, परंतु जब देते हैं तब माध्यम करुणा ही है। करुणा कब उमड़ती है? जब जीव उस यात्रा के दौरान पशु पक्षी जड़ चेतन शरीर को प्राप्त करता रहता है, शरीर बदलता रहता है। उसमें भी कुछ शरीर ऐसे हैं कि बहुत जल्दी समाप्त होता है, कुछ शरीर ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो भगवान की अहेतुकी अनुकंपा होती है, करुणा होती है। कब? जब यह देखते हैं कि यह जीव बहुत क्लेशित है, यह मंदिर की परिक्रमा किया है, यह संतों का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण किया है, यह संतों की सेवा किया है, तो अपने भक्त के माध्यम बना करके, मेरे भक्त की कृपा इन पर हो गई है, इस माध्यम से उनको मानव शरीर प्रदान करते हैं। मानो ठाकुर जी यह कहते हैं कि तुमने तो वह काम किया है जो एक मानव को करना चाहिए, तुमने वह काम किया है जो एक मानव को करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें मानव शरीर प्रदान करता हूं। तो भगवान करुणा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। इसके बाद भी यदि नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए, तो गलती अपनी माननी चाहिए। नर तनु भव बारिध कहाँ बेरो, नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो। नर तनु माने यह मानव शरीर, भव बारिधि माने भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा है। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह यही सन्मुख मरुत, सन्मुख माने अनुकूल, सामने की हवा है। नरतनु भव बारिधि कहाँ बेरो। अब देखिए, भगवान प्रथम कृपा करके मानव शरीर प्रदान किए और इसके बाद अपनी कृपा रूपी हवा से उनको संसार से मोड़ करके अपनी ओर आकर्षित किए। बेड़ा, तब पूर्व समय में साखू, शीशम आदि
लकड़ियों को जब इस देश से उस देश में भेजना होता था, तब 8-10 उन लकड़ियों को एक साथ बांध करके फिर उसके ऊपर बेड़ा बेड़ी बांध करके और उसके ऊपर बांस के ठट्ठर बना करके रख देते थे और उसको फिर नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जहां ले जाना होता था ले जाते थे। उसको डूबने की कोई संभावना नहीं रहती थी। तो मानो श्री राम जी कहते हैं मानव शरीर बेड़ा है, यह बेड़े के समान है जो भवसागर में डूबने वाला नहीं है। इसको, इस शरीर से चाहो तुम भवसागर से पार हो सकते हो, भवसागर में डूब नहीं सकते हो। तो मानव शरीर बेड़ा हुआ और श्री राम जी कहते हैं कि मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा, ये सामने के मरुत है, पवन है। सामने के पवन कहने का भाव यह है कि चाहे नौका हो या जहाज हो या बेड़ा हो, उसको पार करने के लिए, उसको आगे गति देने के लिए सामने की हवा नहीं होनी चाहिए, हवा तो पीछे की होनी चाहिए। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इसका अभिप्राय यह है कि जीव सहज रूप से संसार की ओर उन्मुख रहता है, क्योंकि यह जीव सभी जन्मों में विषय का सेवन करता है, विषय के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाइए। अनंत जन्मों से विषय में अभ्यस्त होने के कारण विषय के लिए जीव को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। जीव सहज रूप से उधर आकर्षित होता है। तो जीव सहज रूप से संसार की ओर जा रहा है, तो पहले भगवान अनुकंपा करके, कृपा करके संसार से उसको मोड़ते हैं, संसार से उसको मोड़ते हैं और कहते इधर कहाँ जा रहे हो, इधर चलो, तुम्हारा गंतव्य स्थान, तुम्हारा जो निवास स्थान है उधर, इधर कहाँ जा रहे हो। तो उधर से मोड़ करके, संसार से मोड़ने के लिए यही है सन्मुख मरुत, सामने से जो अनुग्रह रूपी पवन को प्रदान किए। पांडव गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसका धन हरण और परिवार में कलह पैदा कराता हूँ। धन हरण करता हूँ, गरीबी आवे, और परिवार में कलह कराता हूँ, परिवार से उपेक्षित हो, जिससे वह मेरी ओर आवे। पहली बात तो मेरी ओर आवे, उसके लिए परिवार भी दिए भगवान, धन भी दिए, लेकिन जीव धन के आय व्यय में ऐसा व्यस्त हो गया और पारिवारिक संरक्षण में, पारिवारिक व्यवस्था में इस तरह से व्यस्त हो गया कि अपनी सारी उम्र उसमें गंवा देता है। फिर भी वह अपने मन के अनुकूल व्यवस्था नहीं कर पाता है। किसी भी आप वृद्ध से पूछिए कि क्या आप अपनी पारिवारिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं, तो वे यही कहेंगे कि हमने तो पूरे जीवन भर परिश्रम किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे अनुकूल नहीं चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं से वे असंतुष्ट अवश्य होते हैं। बच्चे हो, पड़ोसी हो, पटीदार हो, कहीं न कहीं किसी पर वे इस बात को रख करके और ये बहाना बनाते हैं कि वे हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। इस तरह की बातें हैं। तो संसार में सहज रूप से जीव उन्मुख है, तो भगवान क्या करते हैं कि धन हरण कराए, फिर पारिवारिक कलह किए, चाहे वो महाराज सुग्रीव हो, चाहे महाराज विभीषण हो। कथा में स्पष्ट ऐसा है भी। तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं कि उनको संतों से मिलन कराते हैं, संत से मिलन कराते हैं, संत के पास बैठते हैं, तो वे अपनी जीवन गाथा उनसे सुनाते हैं। महाराज, हमने परिवार के लिए सब कुछ किया, जिन लागी निज परलोक बिगाड़ियो, ते लजात होत सामुहे ठाए। तो मतलब
जिन लगी निज परलोक बिगाड़ो, जिनके लिए हमने अपना परलोक बिगाड़ा हुए अब मेरे अनुकूल नहीं चलते हैं, इस तरह की बातें वे संतों से कहते हैं। तो संत कहते हैं कि देखो संसार की व्यवस्था ऐसी ही है, संसार में ऐसे ही होता रहता है। आप एक काम करो, अपनी जिम्मेदारी जो आपकी थी वो पूरा कर लिए हो, अब भगवान का स्मरण करो, भजन करो। तो उनके मन में बात जमती है कि हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, फिर वो भजन करता है। तो यही है सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको संसार से पहले मोड़ते हैं, पहले उनको संसार से लौटाते हैं कि इधर चलो, और फिर पीछे से हवा देते हैं। सन्मुख मरुत से उनको घुमा दिए और फिर इसके बाद वहां से उसी पवन के द्वारा धक्का दे करके और अपने निवास स्थान तक ले आते हैं। यही है सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इसको सन्मुख मरुत का अर्थ यूं भी समझ सकते हैं कि अनुकूल पवन है, अनुकूल हवा है, अनुकूल हवा है, ये मतलब अर्थ ले सकते हैं। प्रजाजन श्री राम जी के अति से प्रिय हैं, इसलिए श्री राम जी अपने ईश्वरत्व को अब छुपा नहीं पाए। अतिशय अनुकंपा के कारण श्री राम जी स्पष्ट कर दिए कि देखो ये कोई और भगवान की कृपा नहीं है, कोई और भगवान मानव शरीर नहीं दिए हैं। ऊपर कहा कि देत ईश बिनु हेत स्नेही, जो बिना हेतु के स्नेह करने वाले वही ईश्वर मानव शरीर दिए। लेकिन इस चौपाई में स्पष्ट कर दिए कि वह ईश्वर कोई और नहीं, मैं ही हूं। जहां विशेष अपनत्व होता है वहां पर दुराव नहीं किया जाता है, अथवा यूं कहिए कि परोक्षवाद नहीं कहा जाता है, घुमा के नहीं कहा जाता है, उनसे प्रत्यक्ष स्पष्ट किया जाता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा बेटा हो, स्पष्ट कर दिया जाता है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मानव शरीर बेड़ा हुआ, भगवान की कृपा अनुकूल सामने क्या पवन हुआ। अब जो बेड़ा है उसको चलाने के लिए आगे कहते हैं करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। जो मानव शरीर बेड़ा रूप था वह भगवान की कृपा होने से और सदगुरुदेव की प्राप्ति होने से वह शरीर नाव के रूप ले लिया, नौका के रूप। अब ये दृढ़ नावा, दृढ़ नाव हो गया। कौन ये शरीर? मानव शरीर। नौका को खेने वाले, नौका को चलाने वाले केवट होते हैं। यहां पर भगवान श्री राम जी कहते हैं सदगुरु कर्णधार हैं। इस दृढ़ नाव के, इस दृढ़ नौका के सदगुरुदेव ही कर्णधार हैं। नौका के सिरे पर एक तीन कोण लकड़ी का बना हुआ पानी में लटका हुआ रहता है और उसी को कर्ण कहते हैं, कर्ण उसी को कहते हैं। और उसी को घुमाते हैं जिधर नौका को ले जाना होता है। मलाह, अब देखिएगा प्रायः नौकाएं, नौका जो होती है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, लकड़ी का ही बना हुआ होता है। तो उसको जिधर घुमाते, जिधर घुमाना हो नौका को उसको उधर घुमा देते हैं और फिर इसके बाद वो आगे चलाते हैं, पतवार से चलाते हैं। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु इस दृढ़ नौका के कर्णधार हैं। कर्ण को धरने वाला, चलाने वाला
कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो साज दुर्लभ था उसको बड़ी सुलभता से हम प्राप्त कर लिए। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। देखिए, नौका भी हो गई, कर्णधार भी हो गए। अब आगे क्या करना चाहिए? तो कहा सत्संग ही पाल है, सत्संग ही त्रिपाल है, यूं समझ लीजिए। भगवान से अपनत्व ही डोरी है, भगवान से अपनत्व ही डोरी है। इस प्रकार से जब त्रिपाल तान दिया जाता है तब वह नौका उस दिशा की ओर, जिधर उसको जाना है उस दिशा की ओर, उसको पीछे से हवा मिलनी चाहिए, बहुत तेजी से भागती है। फिर उस केवट को नौका चलाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सदगुरु, सदगुरु वे हैं, अच्छे गुरु जी वे हैं जो इस प्रकार से सत्संग रूपी त्रिपाल तान करके अपनत्व रूपी डोरी से बांध दिए। तो अब उस मानव के शरीर रूपी जो नौका है वह भगवत प्राप्ति की ओर एकदम से तेजी से गतिमान हो गई, बहुत तेजी से चल पड़ी। वो शरीर रूपी नौका पर जीव बैठा हुआ है, राही बटोही जीव है, शरीर नौका है। पहले वो बेड़ा था, लेकिन जब गुरु जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तो शरीर नाव का रूप लिया, तो शरीर नौका है। इस शरीर रूपी नौका को सदगुरुदेव रूपी जो कर्णधार है, केवट हैं, उन्होंने सत्संग रूपी त्रिपाल को अपनत्व रूपी डोरी से बांध दिया। तो भगवान की कृपा रूपी उस पवन के धक्का लगने से, झोंका से वह बहुत तेजी से चला। इसका अभिप्राय यह है कि जब गुरुजी प्रेरित करते हैं, गुरुजी जब कहते हैं कि देखो इस प्रकार से तुम भजन करो तो भगवान का दर्शन होगा, भगवान के पास जाओगे, तो वह उसी गति से भजन में लग जाता है। और गुरुजी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस जीव पर वैसी ही कृपा करते हैं। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। श्री मतंग जी महाराज ने श्री सबरी जी से जो कहा था, श्री सबरी जी ने वही किया। जब भगवान उनकी कुटिया में आए, भगवान उनको दर्शन दिए, तो सबरी जी को इस बात को बड़ी प्रसन्नता हुई, इस बात को लेकर के कि गुरु जी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान आ गए। मुनि के वचन समुझ जिए भाई। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। एक बात और स्पष्ट श्री राम जी किए, क्या? नौका भी मिल जाए और बाकी और सभी साधन मिल जाए, लेकिन यदि उस नौका के संचालक, नौका के चलाने वाले केवट न हो तो समझ लो कि आप पार नहीं हो सकते। मतलब ये कि मानव शरीर मिलने के बाद भी जब तक हम भजन नहीं करेंगे और जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु जी की कृपा प्राप्त किए बिना नहीं जा सकते हैं हम भगवान के पास, भगवान नहीं मिल सकते हैं।
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु जी के बिना भवसागर से नहीं पार हो सकते। भगवान की कृपा भी हुई, मानव शरीर भी मिला, लेकिन इसके बाद भी गुरु जी की आवश्यकता है। ठाकुर जी गुरु जी को माध्यम बनाते हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु जी को नहीं अपनाते हैं। यहां पर शब्द बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने रखा है, सदगुरु। सदगुरु माने सच्चे गुरु, अच्छे गुरु। दोहावली 557 में लिखा गोस्वामी जी ने कि धातुवाद निरुपाधि बर, धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमीत। धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमीत, देव दरस कलिकाल में पोथिन दुरा सभीत। कलयुग में सब जल्दी मिलते नहीं। धातुवाद, धातु बनाने की विद्या, निरुपाधि बर, जो जिसको वरदान दे दे तुरंत का कार्यरत हो, कार्यगत हो। तो इस प्रकार से निरुपाधि बर, आजकल बहुत सारा आप आशीर्वाद देते रहते, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और सदगुरु, अच्छे गुरु जी और सुंदर मित्र नहीं मिल पाते सभी। फिर भी इसी कलयुग में भी भक्तमाल जी में तमाम महापुरुषों की कथा वर्णित है। सब मिलते हैं, बस जिन खोजा तिन पाइया गहरा पानी पैठ। जिन्होंने खोज किया उन्होंने प्राप्त अवश्य किया है। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। जो अस नर समाज पाई, भव सागर न तरई। जो ऐसा नर समाज पा करके भवसागर से पार नहीं हुआ। जो न तरई भवसागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। सो कृत निंदक, उसने अपनी निंदा करवाया। कृत निंदक, निंदा करवाया, अथवा कृत निंदक माने निंदा किया, कृतघ्नि हुआ। कृत निंदक माने निंदा किया, कृतघ्नि हुआ। किए हुए उपकार को जो ना माने वही कृत निंदक। जो उपकार करे उसको भी निंदा करके ना माने वही कृत निंदक माने कृतघ्नि। आत्माहन गति जाई। आत्माहन, आत्महत्या करने वालों की जो गति होती है वही गति वह प्राप्त करता है। आत्महत्या करने वालों की जो गति होती है वह गति उसे मिलती है। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। ऐसा मानव समाज पाकर भी भवसागर से पार नहीं हुआ।
वह कृतघ्नि है और उसकी दुर्गति होती है। आत्महत्या करने वालों की जो गति होती है वही गति वह प्राप्त करता है। भगवान की अतिशय अनुकंपा हो गई, फिर भी भवसागर से जीव पार नहीं हुआ। यदि वह भगवान के सन्मुख हो जाता तो अवश्य भव से पार हो जाता, शरणागत हो जाता। तो सन्मुख होई जीव मोहि जावहि, सन्मुख होई जीव मोहि जावहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि वह भगवान के सन्मुख हो जाता, शरणागत हो जाता, तो अवश्य वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता जीव, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। जो सभी तावा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। ठाकुर जी ये भी कहते हैं। आत्महत्या करने वालों की जो गति होती है उसका नाम है आसुरी गति। आसुरी गति अर्थात भूत प्रेत बनता है वह। जो आवेश में आकर के आत्महत्या कर लेता है उसे भूत प्रेत की गति मिलती है और वहां उसको बहुत क्लेश होता है, लेकिन फिर वह कुछ कर नहीं सकता, कष्ट ही कष्ट उसको भोगना पड़ता है। आगे प्रभु कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सरकार कहते हैं, जो माने यदि परलोक में और यहाँ अर्थात इस लोक में और उस लोक में दोनों जगह सुख आप चाहते हो तो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। मम वचन सुनी, मेरे वचन को सुन करके दृढ़ता के साथ हृदय में गहू माने ग्रहण कीजिए, पकड़ लीजिए। हृदय से दृढ़ता पूर्वक गहू माने धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, पकड़ लीजिए। संसार में जो भी साधनाएं हैं उसमें कोई परलोक सुखद है तो कोई इस लोक में सुखद है। कुछ साधना ऐसी है जिसको हम करते हैं तो इस लोक में सुख मिलता है, कुछ साधना ऐसी भी है जिसको हम करते हैं तो परलोक में हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी कोई साधना नहीं है जो ठाकुर जी बताने जा रहे हैं उसको छोड़ करके, अर्थात भक्ति छोड़ करके ऐसी कोई साधना नहीं है जिसको करने से दोनों लोक में हमें सुख मिले, यहां भी और वहां भी सुख मिले। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा दोहावली 15 में, मीठो अरु कठौ तो भरो, रौताई रुखे मव। मीठो अरु कठौ तो भरो,
रौताई अरुखेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ, राम नाम के प्रेम। मीठो, मीठा हो, मन के अनुकूल हो, और फिर कठोरता भरा हुआ हो, पर्याप्त मिले। मतलब ये कि हमारे मन के अनुकूल भी हो और पर्याप्त हो। ऐसा नहीं कि प्रसादी वर थोड़ा सा मिला, अच्छा तो बहुत लगा लेकिन अधिक नहीं मिला, सो नहीं। मीठो और कठौतो भरो, आपको मन के, आपके मन के अनुकूल मिलेगा, और कठौतो भरो का मतलब पर्याप्त मिलेगा। रौताई और खेम, रौताई माने वीरता भी बनी रहेगी और क्षेम भी बना रहेगा। जबकि होए कि खेम कुशल रौताई, वीरता में कुशलता नहीं रहती है। वीरता में कुशलता इसलिए नहीं रहती है कि कभी भी वो घायल हो सकता है, कभी वीर गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वीरता भी बनी रहेगी और कुशलता बनी रहेगी, कहीं चोट नहीं आएगी और वो विजयी हो जाएगा वह। रौताई और खेम, स्वार्थ परमार्थ सुलभ, स्वार्थ भी बनेगा परमार्थ भी बनेगा। करना क्या होगा? कहा राम नाम में प्रेम करना होगा। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, विनय पत्रिका 70 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम काम तरु राम नाम जोई जोई मांगी है। इसमें गोस्वामी जी ने ये कहा है। वैसे एक पद ये भी है कि राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, लेकिन इस पद में ये लिखा है काम तरु राम नाम जोई जोई मांगी है। तुम जो जो चाहोगे सब तुम्हें प्राप्त होगा। यहाँ वहाँ कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, सब मिलेगा। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, मेरे वचन को सुनकर के दृढ़ता पूर्वक हृदय से ग्रहण कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भाई, मोरी भगति सुलभ सुखद मार्ग है और पुराण श्रुति द्वारा गायन की गई है यह भक्ति। हे भाई, मोरी भक्ति सुलभ सुखद मार्ग है और पुराण श्रुति द्वारा गाई गई है। अर्थात पुराण श्रुति द्वारा अनुमोदित है, प्रतिपादित है, वर्णित है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह मार्ग सुलभ है, सुखद है। और साधना में पहले क्लेश है, तब बाद में सुख है। यहाँ साधना काल में भी सुख है और परिणाम भी सुखद है। जो सुलभ होगा वो सुखद नहीं होगा, जो सुखद होगा वो सुलभ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मार्ग सुलभ होगा सुखद नहीं होगा, जो सुखद होगा वो सुलभ नहीं होगा। यह स्पष्ट है। लेकिन भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मेरी भक्ति यह सुलभ सुखद मार्ग है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम
जपत अनयासा भगत होहि मुद मंगल बासा भगत होहि मुद मंगल बासा। नाम सप्रेम जपत अनयासा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति है क्या? नाम जपना ही भक्ति है। यद्यपि ऋषि मुनियों ने भक्ति के अनेक अर्थ किए हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण अर्थ ये भी है कि नाम में प्रेम होना, श्री राम नाम जपना ही भक्ति है। गोस्वामी जी ने इस बात को प्रमाणित किया है वंदना प्रकरण में। नाम महाराज की महिमा गायन करने में वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम वर वर्ण जुग सावन भादव मास। सावन भादव यदि हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु कहते हैं तो इसका मतलब होता है श्रावण भादव। वर्षा ऋतु सावन भादव में ही आती है, और जब वर्षा ऋतु है तो सावन भादव ही है। वैसे ही राम नाम जपना ही भक्ति है, भक्ति करना ही नाम जपना है। इसलिए नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होहि मुद मंगल बासा। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी। श्री राम जी कहते मेरी भक्ति, अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं, मेरी भक्ति। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भगवान अयोध्या वासियों पर इतना अनुग्रह किए, ऐसी कृपा किए, इसीलिए भगवान श्री राम जी के वंश में जो उनके कुल इष्ट देवता थे, जो बहुत काल से वंश में जिनकी पूजा होती आई, उन भगवान श्री रंगनाथ जी को श्री विभीषण जी को दे दिए। और ऐसी कृपा की है कि उन भगवान को लंका में भी नहीं जाने दिए। ऐसी प्रेरणा की है, उनको भारत में ही रखवा लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी कहते मेरी भक्ति करो और किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करो। अच्छा, ये कहना भी ठीक नहीं है कि किसी की भक्ति करो ही नहीं। कहना केवल ये चाहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। अच्छा, भगवान की भक्ति जितनी सुलभ है, सुखद है, उतनी किसी की भक्ति सुलभ सुखद नहीं है। भगवान कुछ नहीं चाहते, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही मानत भलो पावन सब रीति। कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं करते कि हमको भेंट पूजा बहुत चढ़ाओ। आप बस मन से समर्पित हो जाओ, मन से प्रेम कर लो, बात बन जाएगी। जाते बेगी द्रवऊ में भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सो मम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, मेरी भक्ति। श्री राम जी कहते ऐसा नहीं कि मेरी भक्ति मनगढ़ंत मार्ग है, ऐसा नहीं है। मेरी भक्ति पुराण श्रुति द्वारा अनुमोदित है, प्रतिपादित है। श्रुति भगवान की ही तो वाणी है। मारुत श्वास निगम निज वाणी। तो भक्ति सुलभ सुखद मार्ग है। ज्ञान कैसा है तो कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका।
ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। ज्ञान अगम, ज्ञान मार्ग अगम है, ज्ञान मार्ग कठिन है, उसमें अनेका प्रत्युह, अनेका विघ्न है। प्रत्युह माने विघ्न है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन बड़ा कठिन है, मन को कहीं टेक नहीं मिलता, मन को कोई आधार नहीं है। ज्ञान बहुत कठिन है, उसमें बहुत विघ्न है, उसकी साधना बहुत कठिन है, मन को कोई आधार नहीं है। उपासना में मन को आधार मिलता है कि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, पर ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान में तो अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान किया जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मन को कोई आधार नहीं है ज्ञान मार्ग में। उपासना में, भक्ति में मन के लिए आधार है। ज्ञान अगम बड़ा कठिन है, क्योंकि मन को एकदम से मोड़ना आसान नहीं है, मन को एकदम से मोड़ देना आसान नहीं है। जो नदी बहुत तेजी से प्रवाहित है, उस नदी की धारा को एकदम से रोक देना खतरे को मोल लेना है। धारा को रोका नहीं जा सकता, धारा को मोड़ा जा सकता है। वैसे ही मन को रोका नहीं जा सकता है, मन को मोड़ा जा सकता है। उपासना में मन के लिए आधार है। ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम में लगाया जाता है, उसमें स्वाद मिलता है, रस मिलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। दोहावली 274 में गोस्वामी जी ने लिखा, खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध खल कुल शोध। खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध कुल शोध। करहित फोकट पची मरही, सपने हूँ सुख न सुबोध। खल प्रबोध, खल को समझाना आसान नहीं है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच शिवा। खल प्रबोध, जग का शोधन करना, कोई पापी न रहे। मन को निरोध करना, मन को रोक देना, और कुल को शोध करना, कुल पावन बना रहे, कुल में सब धर्मात्मा बने रहें। गोस्वामी जी ने कहा, जो इसमें लगते हैं वो फोकट में परिश्रम करते हैं। करही ते फोकट पची मरही, सपने सुख न सुबोध। बड़ा कठिन काम है ये, अनेक विघ्न है, जिसका विस्तार गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ देखा वही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, कल बल छल करी जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। बड़ी कठिनाई से
ज्ञान दीपक को जीव ने जलाया, लेकिन उस दीपक को माया ने बड़ी सरलता से आंचल की हवा द्वारा बुझा दिया। अंचल बात बुझावे दीप, अब क्या होगा? तब फिर जीव विविध विधि पावे संस्कृति कलेश, हरि मायाति दुस्तरा तरण जाहि वेगेश। भक्ति करने वाले के रक्षक भगवान हैं, ठाकुर जी रक्षा करते हैं। सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जो मोहि तजि सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। जी बालक राखै महतारी, रक्षा करते हैं प्रभु। साधन कठिन न मन कहूं टेका, साधना बड़ा कठिन है, मन को कोई टेक नहीं, अवलंब नहीं, सहारा नहीं। करत कष्ट बहु पावई कोई, करत कष्ट बहु पावई कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करने के बाद भी कोई एक प्राप्त करता है ज्ञान मार्ग से, लेकिन भक्तिहीन होने के नाते वह मुझे वैसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि मुझे भक्त प्रिय हुआ करता है। ठाकुर जी भक्ति की महिमा गायन कर रहे हैं, प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।